जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 19वां अध्याय। इस अध्याय में हिमालय को तत्व ज्ञान उपदेश प्रदान करने वाले देवी का सामान्य बालिका की भ्राति कीरा करना, गिरिराज द्वारा जन्म महोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना, भगवती गीता, पार्वती गीता के पाठ की महिमा का अध्ययन है। श्री महादेव जी बोले, मुने इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योगासर को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्रकृति सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षो उल्लास के साथ भरी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपनी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने वाले नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उसमें मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को तिथि भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। सर तत्काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी काल को स्वयं स्वप्न हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल वृक्ष की सनिधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस पार्वती गीता के पाठ के समान कोई पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार सशस्त्र होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री भगवती गीता महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तजन, ये थी देवी भागवत पुराण का 19वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।